दोस्तों, आज की कहानी है पति देव। आपके पापा बोझ हो गए हैं, अब घर में रखने की क्या जरूरत। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनती हो? अरे कहाँ हो भाई, जल्दी बाहर आओ। हाथों में सामान का थैला थामे जैसे ही घर के दरवाजे के भीतर पाँव रखे, राजेश्वरी जी पत्नी सुंदा जी को आवाज देने लगे। रसोई से गीले हाथों को आंचल में पोंछते हुए सुंदा जी निकल कर आई और बोली, क्यों गला फाड़ रहे हैं? थैले भारी हैं तो नीचे रख देते। अब बताइए भी क्या बात है? सुंदा जी थैले राजेश्वरी के हाथ से लेते हुए पूछी। वह मनोहर आया, साथ में बेटा बहू भी हैं और कुछ लोग भी साथ में आए उसका घर खरीदने। मनोहर बहुत बड़ी गलती करा, घर बेचकर सालों पुरानी पड़ोसी दोस्त अब यहाँ कभी नहीं आएगा, कहते हुए राजेश्वरी सोफे पर बैठ गए। देखिए जी, किसी के घर में हम ताका जाकी तो कर नहीं सकते। अब क्या बात हुई राम जाने। वैसे भी सरला बहन के गुजर जाने के बाद मनोहर जी यहाँ रहते ही कहाँ थे? बेटा जबरदस्ती करके साथ ले गया था और अब आए हैं तो घर बेचने। कुछ तो बात जरूर हुई होगी, सुंदा जी बोली। एक बार चलकर उनका हाल चाल पूछ लेते और साहेब पर बुला लाए मनोहर को। राजेश्वर जी बोले। मनोहर जी और राजेश्वरी में बहुत गहरी दोस्ती थी। बच्चे दोनों के बाहर रहते थे, इसलिए ये सारे लोग राजेश्वरी, सुंदा जी और मनोहर सरला जी सामने साथ बैठकर हंसी ठहाकों के बीच चाय पीते। जड़ से सरला जी गई, मनोहर जी अकेले पड़ गए और बेटा बहू अपने साथ ले गए। और अब साल भर बाद आए भी तो घर बेचने का हल्ला सुनकर राजेश्वरी जी बेचैन होने लगी। राजेश्वरी मनोहर जी को घर बुला लाए। बेटा बहू एजेंट्स जी डील करने में व्यस्त थे। दोनों दोस्त गले मिल आंखें गीली कर बोले, तुम्हें बहुत याद करता था, कैसे हैं मनोहर भैया? सुना घर बेच रहे हो, पर अचानक से क्यों? सुंदा जी ने चाय बिस्कुट मेज पर रखते हुए पूछा। बस भाभी क्या ही बोलूं, सरला चली गई, मुझे अकेला छोड़। अब तो ये जिंदगी ही भारी लगने लगा है। बेटा बहू के पास रहता हूँ तो फिर भी अकेला ही हूँ। दोनों ऑफिस चले जाते, पीछे से मैं घर पर बोर होता रहता था। इस चक्कर में शाम को बाहर निकलना शुरू किया। कुछ हम उम्र लोगों से मुलाकात हुई। वो लोग अकेले हो या जोड़ों में, सब कुछ बहुत खुश लग रहे थे। एक दिन एक सज्जन मुझे अपने घर ले गए। पता चला ये सीनियर सिटीजन की सोसाइटी है जहाँ हमारे जैसे लोग रहते। अधिकांश लोगों के बच्चे यहाँ तो विदेश में बस गए या फिर अकेले रहना पसंद करते। ऐसे में वो अपने पेरेंट्स को उन जैसे लोगों के बीच रहने का इंतजाम कर देते। वहाँ अपने हम उम्र लोगों के बीच जिंदगी आसान लगती, घर का सारा काम करने वाले भी मिल जाते और आप अगर सक्षम ना हो तो आपके लिए आकर खाना भी बना जाते। बस मैंने भी बेटे से कहा मुझे वहीं रहना, उधर जिसकी जितनी क्षमता, सब मिलकर कुछ ना काम भी करते हैं। कुछ ने तो खुद ही उस जगह का सुनाव किया। सच कहूँ भाभी जी, आजकल के बच्चों की लाइफ स्टाइल से ना हम मैच कर पाते ना वो हमारी। ऐसे में कभी कभी मन मुटाव की सी स्थिति बन जाती है। बहू को भी ऑफिस जाने की जल्दी है तो वह क्या ही कर पाएगी। सरला की बहुत याद आती है। जब भी कुछ खाने का मन करता और खा नहीं पाता, जब कुक के हाथ का ही खाना है तो इधर क्या ही बुराई है। मनोहर जी के शब्द उनके अकेलेपन की व्याख्या कर रहे थे। आप उधर जाकर खुशी से रहेंगे तो क्या ही दिक्कत है भाई।
कंपनी मिल जाएगी तो समय भी आसानी से कट जाएगा। आपका ये फैसला देखकर लग रहा हमें भी ऐसे ही जगह पर बसेरा बनाना सही है। सुंदर जी ने कहा, तुम्हारे बेटे बहुत तैयार है ना मनोहर, ये घर बेचने का फैसला तुम्हारा ही है ना। जाने क्यों सारी बात सुन राजेश्वरी को मनोहर जी की बात पर कुछ शक सा हुआ। हाँ राजेश्वर, सबकी सहमति से ही मनोहर जी हंस कसाते हुए बोले, देख मनोहर, तेरा दोस्त तो सेहरा पढ़ना आता मुझे। राजेश्वरी ने कहा। मनोहर जी एक पल को मौन हो गए, फिर आंखों में आंसू डबडबा गए। वह दरवाजे की तरफ देखे जैसे वह कुछ कहने वाले और कोई सुन ना ले। राजेश्वर, यार जिंदगी बहुत कष्टों में गिर गई है, इसलिए ये फैसला लिया। एक दिन बहू अपनी दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, मैं किसी काम से कमरे से बाहर आ गया तो कहने लगी, पता है ना हम पार्टी कर रहे, उतनी देर आप कमरे में बैठ नहीं सकते थे, दोस्तों के सामने आना जरूरी था क्या? उसकी याद बात मुझे तो सुबह दूसरे दिन बेटे से कहने लगी, उन्हें यहाँ रखने की क्या ही जरूरत है, बोझ से तो हो गए। बेटे के मौन ने मुझे और सोट दी। मैं ये सब सुन घर से बाहर निकल गया और उन लोगों से मिला, तभी मुझे अलग रहने का हौसला मिला। राजेश्वरी, बच्चों को हम अपना सब समझ बैठने की बहुत बड़ी भूल करते हैं, पर वही बच्चे जब हमें बोझ समझने लगे तो दिल टूट जाता। फिर मैंने ये फैसला लिया, बेटा समाज के डर से मुझे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसे उस जगह लेकर सब लोगों से मिलवाया, तब वह तैयार हुआ है। अब समस्या उधर रहने और खर्च की आ रही थी, इसलिए ये घर बेच कर एक कमरे का फ्लैट लेने का विचार किया। बाकी पैसे बैंक में जमा कर दूंगा। साफ कर दिया, मैं जब तक जिंदा हूँ अपना इंतजाम कर लूंगा। तुम लोगों से नहीं होता तो पैसे देकर सेवा करवा लूंगा, पर अब यहाँ नहीं रहूंगा। अब बेटा तो बेटा है, पिता के लिए मन डोल भी रहा हो, पर जिस पत्नी के साथ रहना उसकी बात भी तो सुननी होगी उससे। मनोहर जी लासारंगी से बोले। राजेश्वरी दोस्त को गले लगा लिया और बोले, मनोहर तू हौसला रख, तेरा यार है अभी तेरे साथ। अभी अचानक से मनोहर जी का बेटा कमरे में आ गया, उसके चेहरे के भाव बता रहे थे। वह थोड़ी बातें सुन चुका था, अंदर आकर सिर झुकाए खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, कहीं पापा अपना फैसला ना बदल ले। फिर भी वह अपनी हिम्मत कर बोला, पापा सले सोच रहा हूँ ये घर किराए पर ही रहने देते, आप हमारे साथ रहिए जैसे भी हो। नहीं बेटा, अब मैंने फैसला कर लिया, मैं उधर ही अपने हिसाब से रहूँगा, तुम्हारा जब मन करे मिलने आना। कभी कभी किसी फैसले को लेने के लिए बहुत हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है, जो मुझ में अब आ गया है। जब तक शरीर चल रहा मैं उन लोगों के साथ रहकर कोई ना कोई काम भी करूँगा। बस तुम याद रखना, तुम्हारा एक पिता भी है। चले सब फाइनल कर लिया तो मैं कागजात पर साइन कर पुराना घर उन्हें देकर अपना नया घर लेना चाहता हूँ। इस बार मनोहर जी की आवाज़ बुलंद थी। राजेश्वरी और सुंदर जी ने मनोहर जी के हौसले का मान करते हुए उन्हें अपनी सहमति